मैं खड़ा हूँ पूर्वांचल के पनियरा विधानसभा में। यहाँ पे योगी जी की रैली हो रही है। यहाँ पे कुछ समर्थक उनके मौजूद है और इनसे जानेंगे अभी रैली में क्या माहौल है और यहाँ पे किसका भी माहौल चल रहा है, क्योंकि परसों यहाँ पे वोटिंग है 3 तारीख को। तो सबसे पहले आपका नाम क्या होगा? वीरेंद्र जायसवाल। जायसवाल जी, अगर देखा जाए तो यहाँ योगी जी आने वाले हैं, तो यहाँ सभा में क्या लग रहा है, जनता किस तरह का उत्साह दिख रहा है यहाँ पे? एकदम योगी मोदी का जलवा है। अभी यहाँ पे अखिलेश यादव के भी समर्थक कहीं उनका भी कुछ मीटिंग है, तो क्या लग रहा है कि अभी प्रियंका गांधी भी आज यहाँ पे फरिंदा विधानसभा में आई हैं, तो क्या लगता है नेताओं का आना जाना शुरू होगा? क्योंकि आज 5 बजे के बाद प्रचार खत्म हो जाएगा, तो लास्ट टाइम पे जिस तरह से माहौल बन रहा है यहाँ पे किसका ज़्यादा माहौल बनता हुआ दिख रहा है? उनके रैली में अच्छा उनके भाषण 60% बाहरी लोग हैं। किसके? कृष्णभान सिंह के। अच्छा, बाहरी लोग हैं, बाहरी प्रत्याशी हैं, अब बाहरी लोग हैं। योगी मोदी ज्ञानेंद्र सिंह के समर्थन में पूरा पनियरा विधानसभा है। देखा जाए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार जमानत जब्त हो जाएगी, हम लोग 300 पार करने जा रहे हैं, तो उनके बातों में, उनके वायदे में कितना दम दिखता है आपको? 300 पार की बात छोड़िए, अभी 100 पार तो कर रहे हैं वो, 100 पार तो कर रहे पहले वो, 300 तो दूर की बात है। आज के 5 साल पहले हम लोग अंधेरे में खाना, जब से योगी सरकार आई तब से मैं उजाले में खाना खाता हूँ। 1 हफ्ता दिन और 1 हफ्ता रात लाइट आती थी, मोबाइल चार्ज करने के लिए हम लोगों को सोचना पड़ता था। हम लोग पनियरा का समय लगता था, उतना मिनट में हम लोग फरिंदा पहुँचते हैं। 28 किलोमीटर, 7 किलोमीटर जगह 28 किलोमीटर पहुँचते हैं आज। थोड़ी लोग कह रहे हैं मैं 300 यूनिट फ्री दूंगा और तमाम वायदे कर रहे हैं, तो क्या लगता है बिजली को लेकर अभी कितने घंटे बिजली आ रही है यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में? जो बिजली की व्यवस्था नहीं कर पाया अपने 5 साल के कार्यकाल में, वो 300 यूनिट फ्री क्या देगा? 5 साल इसके पहले उनकी कार्यकाल थी, हाँ, तो 2 घंटा 3 घंटा बिजली देते थे। अब उनकी जो सरकार बदली तो तुरंत लाइट हम लोग को 18 घंटा 20 घंटा मिल रहा है, तो जब 300 यूनिट फ्री कहाँ से देंगे? आज हम लोग जानते ही नहीं है, लोग जानते ही नहीं कब लाइट भग रही है। पहले हम लोग पानी भरने के लिए सोचना पड़ता था कि कब रात को जग करके पानी भरना पड़ता था, रात को जग करके मोबाइल था। आज हमारे पूर्वांचल में गोरखपुर में जो एम्स आया है, योगी जी का देन है। फर्टिलाइजर हम लोगों को याद नहीं है कब से बंद पड़ा हुआ है, आज जो चालू हुआ है वो योगी जी का देन है, जो फर्टिलाइजर चालू हुआ है। अभी आपसे अगर जानना चाहें, जिस तरह से प्रियंका गांधी भी एक बेटी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ आगे बढ़ रही हैं, कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए यहाँ पे कुछ नहीं किया योगी सरकार ने और सिर्फ वायदा किया और लोगों को झुंझुना पकड़ा दिया, तो क्या लगता है कि इस बार प्रियंका गांधी के बातों में कितना दम है? जैसे देखिए यहाँ पे चीज़ का सुविधा है, परिवार सुरक्षित है, पूरा जनता सुरक्षित है, बेटी बहन सुरक्षित है, रोड बन गया है, घर घर शौचालय हो गया है, तो ये सब सारे सुविधा हैं। भाई जो लोग कुछ अंधे हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा है, तो भाई उनको क्या पता चलेगा? उनको तो भाई जानकारी है ही है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों, एक पूर्व मुख्यमंत्री एक वर्तमान मुख्यमंत्री, तो उनका कहना है कि योगी सरकार ने बुलडोजर के माध्यम से लोगों की ज़िंदगी हराम कर दी, लोगों को कहीं ना कहीं तहस नहस कर दिया, और मैं आऊँगा तो बुलडोजर को ही तहस नहस कर दूंगा, तो क्या लगता है उनकी बातों में और जनता किस तरह से इस बातों को लेती है? ऐसा है, कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन कथनी और करनी में फर्क होता है ना, तो केवल कहने से काम नहीं बनेगा। अभी तो उनको ये इंतज़ार करना पड़ेगा कि हमको हमारी सरकार कब बनेगी। जनता इतना मूर्ख नहीं है। वो तो कह रहे हैं जनता हमारे साथ है, सारी जनता। उनकी ये गलतफहमी है। आप खुद देखिए जनता किसके साथ है। यहाँ देखिए, एक ही विधानसभा के मतलब एक ही पार्ट के लोग आए हुए हैं, लेकिन यह भीड़ खुदे बता रहा है कि जनता किसके साथ है। आप लोग बड़े खामोश हो, तो आप लोग युवा हो, थोड़ा आप भी बताओ कुछ। क्या बोल रहे हैं? क्या माहौल लग रहा है अभी? बहुत अच्छा माहौल लग रहा है यहाँ पर। बड़े खामोश आप लोग हो। मैं कल मोदी जी के रैली में, वहाँ पे लोग बड़े उत्साह से भरे थे, आप लोग बड़े खामोश दिख रहे हो। यहाँ पर धूप ज़्यादा है ना, इसके लिए थोड़ा खामोश है, और मोदी जी के इंतजार में बैठे हैं कब आएंगे और कुछ अच्छा कुछ टहलियाँ सुनाएंगे और हमारे सेवा के बारे में जो कहेंगे वो सुनेंगे और उस पर हम कायम होकर भाजपा को वोट देंगे। और क्या है, अभी जिस तरह से देखा जा रहा है कि
प्रियंका गांधी ने कहा कि योगी सरकार ने कहीं न कहीं लोगों को एक बुलडोजर के माध्यम से लोगों की ज़िंदगी में कहीं बहुत ही नुकसान किया। और बुलडोजर अभी योगी जी एक जा रहे थे तो उन्होंने कहा देखो बुलडोजर है, तो उसको लेकर तंज कसा अखिलेश यादव ने। तो क्या लगता है कि बुलडोजर की राजनीति भारी पड़ेगी भाजपा पे या फिर भाजपा को फायदा पहुँचाएगा? बुलडोजर जो है भाजपा को फायदा पहुंचाएगा, योगी जी की ही सरकार बनेगी। क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी, क्योंकि आज यहाँ पे परसों यहाँ पे वोटिंग है 3 तारीख को जी, तो क्या लगता है अभी कितनी सीटें आएंगी प्रदेश में आपकी? 325 सीटें आएंगी। 325 तो पिछली बार थी। हाँ, तो अब की बार भी आएंगी। उनका कहना है कि 3 भाजपा के रहेंगे, 400 हम पार कर अखिलेश यादव। नहीं होगा, भाजपा की ही आएंगी जी। अच्छा, अभी मोदी जी रैली करने आए थे महाराजगंज में, उससे कितना प्रभाव, चुनाव में कितना प्रभाव हुआ? अभी बहुत ज़्यादा, जो भी लोग छूटे बचे थे, जो थोड़ा सा मतभ्रम थे कि हम किधर जाएं किधर न जाएं, यो मोदी जी के आ जाने से वो सारा लोग इकट्ठा हो गए, यही जान लीजिए। अगर यहाँ देखा जाए व्यक्तिगत ज्ञानेंद्र सिंह और उनके विपक्ष में नेता है, चाहे समाजवादी के हों या फिर बसपा के हों, ओम प्रकाश चौरसिया, तो क्या लग रहा है कि दोनों में किसकी आपका व्यक्तिगत तौर पे किससे लड़ाई है? देखिए, हमारी लड़ाई जो है किसी से नहीं है, वो लोग बाहरी हैं, वो सब आपस में लड़ रहे हैं, दोनों लोग बाहरी हैं। और दोनों लोग हमारे ख्याल से 10-5-20 किलोमीटर के अंतर में उन लोगों का गोरखपुर जिला में घर है। हाँ, और वो दोनों लोग बाहरी हैं, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो। हाँ, अब पनियरा विधानसभा में बाहरियों का दाल गलने वाला नहीं है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि रोजगार के मुद्दे पे योगी सरकार और मोदी सरकार फेल है, इस पे आपका क्या कहना है? मोदी सरकार अच्छी है, योगी और मोदी को ही लोग वोट दे रहे हैं। हम लोग जो दे रहे हैं योगी और मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं, और सपा के जो कैंडिडेट हैं बाहरी हैं और बसपा के भी कैंडिडेट बाहरी हैं। हम लोग योगी और मोदी के नाम पर ज्ञानेंद्र को ही वोट देंगे। अभी वो लोग केजरीवाल जी की भी एंट्री हो गई, वो कहना है कि हम दिल्ली की तर्ज पे यहाँ पे बिजली मुफ्त करेंगे, पानी मुफ्त करेंगे, तो उनके वादा में कितना दम दिख रहा है? अरे वो करेंगे, आज हमको मिल रहा है, वो करेंगे। आज हमको बिजली और रोड मिल ही रहा है, वो करेंगे और हमको आज मिल रहा है। अच्छा, सबने बात बिजली की करें, यहाँ अगर बुलडोजर की बात कर रहे हैं, बुलडोजर पहले चला था, आज भी चलेगा, लेकिन किस पे चलेगा? माफियाओं पे चलेगा वो। उनका कहना है मुख्तार अंसारी वगैरह सारे निर्दोष थे, चाहे आजम खान हो। आपकी नजर में क्या थे? निर्दोष थे? आप भी बताइए, आप भी तो बताइए, निर्दोष थे? उत्तर प्रदेश, आप बताइए, निर्दोष थे वो? दिल्ली तक जानते हैं लोग कि वह क्या है। मुख्तार अंसारी, आजम खान, ये लोग तो सब लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, न हमको कहने की जरूरत है। वो तो ऐसे ही मालूम था कि वो लोग माफिया थे, डॉन थे। तो बुलडोजर चला है तो माफियाओं के ऊपर चला है, जो गरीबों का जमीन, अवैध जमीन बना लेते थे, कब्जा कर लेते थे, जबरदस्ती करते थे, मुकदमा में फंसा करके उनको ले लेते थे। अब किस तरह से वो लेते थे वो तो उन लोगों के सामने है। आज पूरा उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश के बाहर भी लोग जानते थे कि वो लोग क्या हैं। वो बताने की चीज नहीं है, वो निर्दोष बताते रहे कि हम निर्दोष हैं। अगर निर्दोषों के ऊपर कार्रवाई होती तो गरीब जनता बहुत परेशान हो जाती है। निर्दोषों के ऊपर कहाँ कार्रवाई हो रही है? अभी बिजली की सब लोग बात करें, यहाँ कितने घंटे बिजली आती है ग्रामीण क्षेत्रों में? ग्रामीण में 18 घंटा, नगर पंचायत में 20 घंटा 22 घंटा। चाचा, आप को क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? इस समय माहौल ठीक है। किसका माहौल बन रहा है? भाजपा का, लेकिन सरकार वो निकम्मा है कि जो कर्ज को माफ़ करता है। जो सरकार कर्ज को वसूल करता है वही सरकार बढ़िया है। सरकार जो है कर्ज को माफ़ कर देता है, वो सरकार हमारे समझ से निकम्मा है, वो सरकार नहीं चाहिए। वो तो कह रहे हैं हम जनता को लाभ पहुंचा रहे हैं, कुछ नहीं लाभ दे रहा है। कौन गरीब 1 लाख 2 लाख 4 लाख कौन गरीब खाया है? कर्ज तो खाता है। चाचा, आप बड़े पूंजी वाले कर्ज खाते हैं। वो कह रहे हैं जनता, तो छोटे आदमी छोटे रह जाते हैं, कर्ज लेने वाला बड़ा हो जाता है। मान लीजिए कि 4 लाख रुपया आप ले लिए हैं और माफ हो गया, हम जा रहे हैं तो किस खजाने में से हमको मिलेगा? हमको क्या मिलेगा?
कर्ज मिलेगा। अच्छा, जब आप मिलेगा तब न आपने मिलेगा। किसान की बात की, उनका कहना है कि किसान आंदोलन की वजह से यहाँ पे भाजपा को काफी नुकसान होगा, इस पे कितना दम लगता है? नुकसान और फायदा तो हर एक सरकार में बा, क्यों नुकसान करता क्यों फायदा करता, लेकिन गरीब गरीब ही रह जाते हैं, कहाँ अमीर होंगे जब कर्ज नहीं लेंगे। और कर्ज जो लेता हो देता नहीं, अगोरता है कि कौन सरकार बढ़िया बा कर्जवा के माफ कर दे, कौन माफ करेगा? वो सरकार के हम वोट देंगे। आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि योगी या मोदी जी जो हैं, या हमारी भी उम्र लग जाए उनको, कि भविष्य में कोई प्रधानमंत्री बना तो मोदी जी बने और सीएम बने तो योगी जी बने। ये दोनों ना रहते तो अब तक हमारी देश की और सत्यानाश हो जाती। ये तो जिसके के घर में चूल्हा नहीं था, पूरे दिन लग जाते थे लकड़ी इकट्ठा करने में, सबके घर में चूल्हा लगवाया, बिजली लगा। गैस की आपने बात की, उन्होंने कहा गैस तो दे दिया फ्री में, मगर गैस का जो उसका प्राइस है उसको दोगुना कर दिया उन्होंने। प्राइस कर दिया सर, तो मान लीजिए उनको तो देना ही पड़ेगा। महंगाई तो है, ये हमारे ऊपर तो है नहीं, हम गरीबों के ऊपर तो है नहीं। सबको तो एक ही नज़र से देखा है, सबको गरीब हो या अमीर हो या कोई भी हो, लेकिन योगी मोदी जैसा कोई काम नहीं कर पाएगा। आगे किसी को सत्ता आती है तो समझ लीजिए कि भविष्य खराब हो जाएगा देश। अच्छा, एक चीज और उन्होंने बोला, राम गोपाल यादव ने, अखिलेश चाचा ने, कि भाजपा राम मंदिर में देरी कर रही है, अगर मैं सरकार में आऊंगा 1 साल के अंदर बना के राम मंदिर को दर्शन करा देंगे जनता को। उनकी सरकार नहीं थी, थोड़ा सीधा हो जाइए। उनकी सरकार थी तब कहीं नहीं राम मंदिर बनाई। आज सरकार नहीं है तो हम कह रहे हैं कि कर देंगे। राम भक्तों पर गोली चलवाए थे उस समय कहाँ आए थे? उनको जवाब देना चाहिए। सरकार होने पर नहीं बना रहे हैं और सरकार होने के बाद कम समय में बना देंगे। खान के कहने पर गोली चलवाए। कहने की बात है। जब मुख्यमंत्री अखिलेश थे तो मुख्यमंत्री अखिलेश का नहीं चलता था, आजम खान का चलता था। उनका कहना था हमने शांति रखने के लिए गोली चलवाई थी। शांति रखने के लिए कैसे गोली चलवाई थी? शांति गोली चलवा कर रखा जाएगा? शांति तो योगी जी लाए। मंदिर का निर्माण जब होने के लिए कोर्ट ने जब आदेश दिया तो लोग कहे कि यहाँ से जम्मू से लेके कश्मीर तक कहे लोग कि जिस दिन आदेश हो जाएगा उस दिन गोली क़यामत आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक परिंदा 5 साल उनका कार्यकाल था, किसी भी मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं किया है, जो कि कब्रिस्तान का बाउंड्री वॉल उन्होंने कराया था। एक बार विशेष का उन्होंने काम किया था अखिलेश। जैसे कहने का मतलब है कि लोग कहे कि आ जाएंगे, मंदिर निर्माण का जब आदेश आ जाएगा, कोर्ट आदेश कर देगी, जिस दिन करेगी उस दिन समझ लीजिए कि खून की नदियां बहेंगी। मगर योगी जी अपने उत्तर प्रदेश में, मोदी ने पूरे भारतवर्ष में एक परिंदा पर नहीं मार पाया। ये शासन है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के मुद्दे पे भाजपा को लाभ होगा, एकदम लाभ होगा, हर चीज में लाभ है। मुस्लिम बहुएं सुरक्षित हैं। अगर योगी की सरकार नहीं होती तो 3 तलाक कहाँ से खत्म होता, बताइए। इनका काम केवल गुंडई है, अखिलेश का काम केवल गुंडई है। गुंडई के बदौलत जितना गुंडे हैं, चाहे देहात में भी हैं, ये बात नहीं है कि शहरों में है, देहातों में भी हैं, जो दबंग लोग हैं वही लोग सरकार ले आ रहे हैं। कश्मीर में आज तक बहुतेरे नेता है, कोई 376 जो 70 जो था वो कोई किया था, वो तो उन्हीं का कृपा है, मोदी जी का, कि वहाँ से 370 धारा हटवाए। हाँ, सबको नागरिकता मिल रही है वहाँ। चलिए, कहीं ना कहीं जनता ने यहाँ अपने अपने विचार खुल के रखे, और उनका कहना कहीं ना कहीं योगी सरकार को चाहे सुरक्षा पे हो, चाहे विकास पे हो, चाहे 370 का हो, या फिर महिला जो मुस्लिम महिला का जो 3 तलाक का मुद्दा था, उस पर कहीं ना कहीं वोट मिलेगा। इनका इंटरव्यू लीजिए। अरे भाई, हमने कुछ तो आगे हम कुछ और लोगों से मिलेंगे और जानेंगे उनका क्या राय है। तब तक के लिए धन्यवाद।